वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अल्डिहाइड का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। अल्डिहाइड का जो कॉमन नेम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से तैयार किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भी कॉमन नेम रहेगा उससे अल्डिहाइड का नाम तैयार किया जाता है। अल्डिहाइड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है उसमें जो लास्ट लेटर होता है IC एसिड, इसका रिप्लेसमेंट होता है काई के जरिए, वर्ड अल्डिहाइड के जरिए। ठीक है, तो चलिए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज यहाँ पर जो पहला अल्डिहाइड है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम है बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर जो लास्ट लेटर्स है IC एसिड, इसका रिप्लेसमेंट होगा अल्डिहाइड के जरिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा फॉर्म अल्डिहाइड। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इससे रिलेटेड जो एसिड है उसका नाम है एसिटिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम होगा एसिड अल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर 3 कार्बन है और इससे रिलेटेड जो एसिड है उसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। और इसलिए इस एल्डिहाइड का नाम है प्रोपियोन अल्डिहाइड। चार कार्बन वाला एल्डिहाइड लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है ब्यूटेरिक एसिड। और इसलिए अल्डिहाइड का नाम होगा ब्यूटिर अल्डिहाइड। ब्यूटिर अल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 4 कार्बन नजर आ रहे हैं आपको और इससे रिलेटेड जो एसिड है उसका नाम है आइसोब्यूटेरिक एसिड। और इसलिए इसका नाम होगा आइसोब्यूटिर अल्डिहाइड। यहाँ पर आइसो इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। आइसो ग्रुप क्या होता है? एक CH
ये 2 CH3 से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इसको कहा जाता है, ये आइसो ग्रुप होता है। जहाँ कहीं भी आपको ये ग्रुप दिखेगा तो आप प्रीफिक्स आइसो यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर इस कार्बन पर सपोज हम इसको नंबर दे देते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 3 पर कितना हाइड्रोजन रखेंगे बेटा? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन नंबर 2 पर कितना हाइड्रोजन रखेंगे? 1। तो ये जो एसिड है, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और कार्बन नंबर 3 को बीटा कार्बन। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इससे रिलेटेड जो अल्डिहाइड होगा उसका फॉर्मूला हम किस तरह से तैयार करेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर जो एसिड है उस एसिड का नाम है एक्रिलिक एसिड। एक्रिलिक एसिड, और इसलिए यहाँ पर अल्डिहाइड का नाम होगा, अभी यहाँ पर हम इसको एक्रिल अल्डिहाइड नहीं लिखेंगे, इसको आप याद रखिए, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसको हम एक्रोलीन बोलेंगे, एक्रोलीन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। बाय मिस्टेक आप एक्रिल अल्डिहाइड लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और इधर भी C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। इस एसिड का कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। और इससे रिलेटेड जो अल्डिहाइड होगा उसका फॉर्मूला किस तरह से होगा? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इधर भी इसी लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो इसका नाम रहेगा बेटा ऑक्सल्डिहाइड। OX लेंगे, Al कॉमन आ गया इसलिए एक ही बार लेंगे। ऑक्सल अल्डिहाइड 2 बार Al आ रहा है इसलिए सिंगल टाइम लेंगे, ऑक्सल्डिहाइड, ये नाम रहेगा ऑक्सल्डिहाइड। इसका और एक नाम है, ये भी आप याद रखिए, ग्लायोक्सॉल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एरोमेटिक रिंग है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, COOH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, या इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड जो अल्डिहाइड रहेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। आईसी एसिड का रिप्लेसमेंट करेंगे, यहाँ पर OIC एसिड का रिप्लेसमेंट करेंगे अल्डिहाइड से, और इसका नाम रहेगा बेंज अल्डिहाइड।
ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर हमने OIC एसिड का रिप्लेसमेंट किया है बेंजल्डिहाइड से, तो बेंजल्डिहाइड ये नाम होगा। और ख़ास बात ये है कि ये नाम कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। बेंजल्डिहाइड इज कॉमन नेम एज वेल एज इट इज़ IUPAC नेम, ये आप याद रखिए। एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये स्ट्रक्चर आएगा और पूछा जाएगा कि इसका कॉमन नेम लिखिए, तो कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड है और इसका IUPAC नेम भी बेंजल्डिहाइड है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। हम इसके आगे और बहुत सारे नॉमेनक्लेचर देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी देखेंगे, कीटोन का भी देखेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।